क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पार्ट 4 में आज हम लोग रूट के सॉल्व करना सीखेंगे। तो यहाँ पर आप देखिएगा मेरा क्या आ रहा है 7√2 आ रहा है। इसका मतलब ये होगा बेटा हमें 24 कैसे फैक्टर करना है कि उनको जोड़ के घटा के मेरा क्या आ जाए 7√2 आ जाए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 24 के फैक्टर कर लेते हैं। तो देखते हैं 24 किस किस टेबल में आता है। तो सबसे पहला आता है 24 सेकंड 24, उसके बाद आप टेबल देखेंगे तो 12 दूनी 24, 8 तिये 24 और एक टेबल होता है बेटा 6 चौक 24। इसके अलावा 24 किस टेबल में नहीं आता। तो हमें देखना है किन दो को जोड़ के या घटा के मेरा कितना आ जाएगा 7√2 आ जाएगा। तो आप देखेंगे किन्हीं भी दो को जोड़ के या घटा के 7√2 नहीं आएगा। इसलिए रूट के सालों का जो कॉन्सेप्ट है बेटा थोड़ा सा अलग होता है। क्या होता है सबसे पहले आप देखो रूट में क्या रहा मेरा 2 आ रहा है, तो हमें सबसे पहले इसको क्या करना चाहिए 2 से डिवाइड कर देना चाहिए। अगर हम 24 को 2 से डिवाइड करते तो 12 आता है, यानी कि आप 24 के नहीं आप 12 के ऐसे फैक्टर करोगे जिससे कि मेरा 7 आ जाए। तो देखिए 12 एकन 12, एक होता आपका 6 दूनी 12, एक होता आपका 4 तिये 12। अब हमें देखना होगा कि किन दो को जोड़ के या घटा के मेरा कितना आ जाए 7 आ जाए। तो आप देखिएगा 4 + 3 मेरा कितना होता है 7। तो ये तरीका होता है पता करने का कि हमें बेटा रूट के सवालों में मिडिल टर्म को कैसे स्प्लिट करना होता है। तो मेरा x² सेम रहेगा, प्लस सेम रहेगा। जहां पर मेरा 7√2 है वहां पर मेरा आ जाएगा 4√2 + 3√2। √2 आपको लगाना पड़ेगा, बस ये तो एक टेक्निक है, एक तरीका है, मैंने आपको बता दिया। निंजा टेक्निक थी ये तो निकालने की। तो उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे 4√2 + 3√2। अगर आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 7√2 और यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करके देखो 24 आ जाएगा। देखिएगा 4 तिये 12 इस तरीके से रहेगा। और √2 जब भी हम प्रोडक्ट करते हैं तो ओनली क्या आता है 2। आगे भी काम आएगा, मैं लिख के दे देता हूं। अगर √2 की मल्टीप्लाई √2 में करते हैं तो 2 आता है, √3 की मल्टीप्लाई √3 में करते हैं तो 3 आता है। इसी प्रकार से जब 5 हो चाहे सेम हो, रूट में अगर वैल्यू सेम होती है तो बाद में जाके सेम हो जाती है। ठीक है बेटा, नहीं समझ में आया? चलिएगा आगे देखिएगा। अच्छा समझ में आ गया होगा आपको, शाबाश। तो यहां पर हम देख रहे हैं यहाँ पे मेरा x आ जाएगा प्लस 24 आ जाएगा बराबर में 0 आ जाएगा। अगला स्टेप मेरा क्या रहेगा कि मैं इस x को अंदर क्या कर दूंगा मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये हो गया मेरा x² प्लस अंदर मल्टीप्लाई कर दो कितना हो जाएगा 4√2x प्लस 3√2x प्लस 24 बराबर में 0। तो अब आप देखिएगा हमारे 4 टर्म हो गए होंगे 1 2 3 4। पहले दो अलग, लास्ट के दो अलग। अब हम पहले दो में से क्या लेंगे कॉमन लेंगे। तो यहां पे इसमें तो कॉमन लेना बड़ा आसान है। तो आप कहेंगे सर x कॉमन है, x से दोनों को डिवाइड करेंगे तो यहां पे x बचेगा प्लस जब यहां पे इसको x से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा 4√2 बचेगा। उसके बाद हम लोग इसमें से कॉमन लेंगे। अब हम देखें तो वैसे नेचुरली इसमें से हम 3 कॉमन ले पा रहे हैं अगर हम देखें तो, क्योंकि देखो 3 और 24 3 8 24 तो 3 बाहर लेंगे तो अंदर बच जाएगा √2x प्लस यहां पे जब 3 से भाग करेंगे तो 8 बचेगा। और आप देखिएगा मेरा पहला जो ब्रैकेट है वो अलग है, ये वाला ब्रैकेट है अलग, तो सवाल हो गया गलत। तो इस तरीके से हम लोगों को कॉमन लेना पड़ेगा कि मेरा ये दोनों डब्बे सेम आ जाए। तो मैं क्या करूंगा 3√2x को लिख लूंगा इस तरीके से, 24 को लिख लूंगा इस तरीके से। ठीक है, अब मैं देखता हूं क्या कॉमन आ रहा है। देखो 3 को 3 लिख लेते हैं, √2 तो √2 रहेगा, इंटू में x रहेगा। ये मैंने इसके फैक्टर कर दिए। मैं आपको कॉमन लेना सिखा रहा हूं। कभी देखो ये हो क्या गया, करना क्या शुरू कर दिया मास्टर जी ने। तो ये कितना है 24 24 में होते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8 ये 24। तो हम देख रहे हैं कि इसमें हाँ भाई 3 तो कॉमन आ रहा है, 3 तो बड़े आराम से कॉमन आ रहा है। लेकिन एक बात आप और देखिएगा, अगर मेरे पास यहाँ पे देखो कितने सारे 2 हैं तो मुझे पता है 1 2 जो होता है वो 2 अंडर रूट के प्रोडक्ट के बराबर होता है। यदि मैं यहां से 1 2 को हटा दूं तो ये मैं लिख सकता हूं क्या बेटा 1 2 को √2 इंटू √2 और बाकी मेरा 3 क्या रहेगा सेम रहेगा। भाई तू इधर से निकल जा, इस तरीके से रहेगा। तो मेरा कॉमन जो आएगा यहां से √2 भी कॉमन आ जाएगा। ठीक है, आप इस जाल में मत फंस जाना। ठीक है, मैं आराम समझा रहा हूं। आप लोगों का कॉमन आएगा 3√2 और जब 3√2 कॉमन आएगा तो यहां से ये वाला मेरा गायब, क्या बचा मेरे पास x और यहां से मेरा ये गायब, तो 2 दूनी 4√2। देखो फूफा सेम आ गया। तो इस प्रकार से हमारा आंसर आएगा 4√2 = 0। अब आप लोग देख पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं कि हमने कॉमन ले लिया है। अभी अगला सवाल भी मैं ही करके दिखा दूंगा, चिंता मत करिएगा आप लोग। ठीक है, तो ये हो गया x प्लस 4√2, अगले ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस 3√2 बराबर 0। तो बोलो ये मेरे क्या है, तो इन्हें बोलते हैं फैक्टर्स। ये मेरे फैक्टर्स आ गए हैं। ठीक है, तो मुझे अब क्या निकालने रूट्स, तो यहीं पे मारेंगे इस तरीके से एक डंडा, x प्लस 4√2 = 0। उसके बाद हम क्या करेंगे प्लस 4 हो जाएगा मेरा -4, तो आंसर आएगा 4 - 4√2। ये मेरा आ गया
पहला आंसर। इसको क्वाड्रेटिक में क्या बोलते हैं? रूट। क्या बोलते हैं बेटा? रूट। शाबाश। तो ये मेरा हो गया 3√2 बराबर 0। उधर जाके माइनस का हो जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 3√2। इस तरीके से आप लोगों को पहला सवाल करना था। दूसरा सवाल आप खुद ट्राई मार के देखिएगा, करना कुछ नहीं है, मैं बता देता हूं। इस 2 से पहले इसको डिवाइड करेंगे, 21 आ जाएगा। 21 कहते फैक्टर कि आपका 10 आ जाए, 7 की 21 होता है, तो यहां पर एक जगह आएगा 7√2 और एक जगह आएगा बेटा 3√2। तो 7 की 21, 21 दूनी कितना हो गया? 42। तो इस तरीके से आप सवाल नंबर 2 करके देखना। सवाल नंबर तीसरा मैं आपको करके दे देता हूं। माइनस का है ये कितना बेटा? आपका 8√3। माइनस का 8√3 इंटू एक्स है आपका, प्लस में क्या चल रहा है? 45। तो मुझे बताइएगा 45 के ऐसे फैक्टर आप नहीं कर पाओगे कि 8√3 आ जाए। हाँ, इसको पहले 3 से डिवाइड करो, 15 आ जाएगा। फिर 15 किस किस टेबल में आता है लिख के देखिएगा। 15 आता है 15 एकन 15 में, और किस में आता है भाई? कौन सा टेबल है? देखिए टेबल खोल के देखो बेटा। 15 एकन 15, 5 दिए 15। तो देखिएगा क्या इन दोनों को जोड़ के मेरा 8 आ जाएगा? तो बिल्कुल आ जाएगा। ध्यान रखना क्वाड्रेटिक में अगर दोनों प्लस के साइन है तो तब भी ऐड होके ही आएगा। यदि पहला माइनस का है बाद का प्लस है तब भी ऐड होके आएगा। ध्यान रखिएगा। और अगर दोनों माइनस के हैं तो क्या होगा? माइनस का, लास्ट का भी माइनस का, तब भी माइनस का होके आएगा। जैसे इन दोनों को हम देखो भी जोड़ रहे हैं तो आगे इनको घटा भी सकते हैं। तो घटा कब लगेगा? जब दोनों माइनस के हो या फिर लास्ट का माइनस का हो। चलिएगा, इस बात में समय बर्बाद ना करें, अपना सवाल शुरू करें। x² माइनस, मैंने कहा इसके जो फैक्टर होंगे हम करेंगे 5 + 3 √3 साथ में चिपका देंगे, तो 5√3 + 3√3 इस तरीके से करेंगे। आप इन दोनों का प्रोडक्ट करके देख सकते हैं, वापस इतना ही आ जाना चाहिए। नहीं आया तो सवाल हो जाएगा आपका गलत। चलिएगा, अब मैं क्या करूंगा? x² तो सेम लिख दूंगा, इस x के अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो लो मैंने कर दी मल्टीप्लाई, माइनस साइन साथ में जाएगा। ध्यान रखना, माइनस को अच्छे तरीके से बैलेंस करना सीखो तो आपका मैथ अपने आप ही अच्छा हो जाएगा। चलिएगा, पहले 2 अलग, लास्ट के 2 अलग। सर जी x कहां गया? अरे x लेके आओ भाई, x यहीं पे था आपका, चला गया होगा घूमने फिरने, आ गया। अब इन दोनों में से देखो आप क्या कॉमन हो रहा है? x कॉमन हो रहा है। मैं यहां से x बाहर निकालूंगा तो क्या बचेगा? x - 5√3। सही कहा। अब आप इन दोनों में देखिएगा, एक तो देखो अगर यहां माइनस आ गया तो माइनस तो खैर आपको लेना ही पड़ेगा, ठीक है। हाँ, इतना ध्यान रखिएगा, अगर यहां पे x है तो यहां मुझे x छोड़ना है, बाकी सारा बाहर निकालना है, 3√3 बाहर निकालना है। लेकिन मैं ऐसे नहीं, मैं आपको बड़े आराम से समझाऊंगा। 3 आपका सेम रहेगा, √3 भी सेम रहेगा, x भी सेम रहेगा। 45 के फैक्टर करके देखते हैं किस किस टेबल में आता है। तो देखिएगा 3 3 जा 9 और फिर करेंगे 5, तो ये हो गया मेरा 45। प्राइम फैक्टर लिखने होते हैं, 3 3 जा 9 हो जा 5 जा 45 हमारा हो गया। तो आप देखिएगा नेचुरली 3 तो बाहर आ ही रहा है, लेकिन 3 बाहर लेने से जो है मेरा डब्बा से नहीं बनेगा। निकाल के देखिएगा आप लोग, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस 3 की जगह क्या लिखेंगे? 2 बार √3 बना देंगे, 5 हमारा सेम रहेगा। तो आप लोग अब देखेंगे तो यहां से मेरा √3 भी कॉमन हो जाएगा। बस रूट में यही टेक्निक आप याद रखिएगा, तो रूट के सवाल भी आपको आ जाएंगे। तो रूट का उतर गया भूत। आगे देखिएगा आपका, तो यहां पर आ जाएगा 3√3 बाहर आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा? x बचेगा। तो ये तो प्लस का हो जाएगा, क्योंकि माइनस जब साइन बाहर लेते हैं तो ये वाला साइन जो मेरा प्लस का हो जाता है, और प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। याद रखिएगा, क्योंकि ये साइन माइनस का है तो ये भी माइनस का करना पड़ेगा, इसीलिए माइनस बाहर ले लेते हैं। 5√3 बराबर में 0। 3 देखो कैसा बन गया था, आन गया 3। अब आप लोग क्या करेंगे, इसमें से आप लोग कॉमन निकाल लेंगे। क्या कॉमन निकाल लेंगे? ये वाला ब्रैकेट देखो बिल्कुल सेम है, तो मैं x - 5√3 को अलग कर लूंगा और बेटा x - 3√3 को अलग कर लूंगा। आया समझ में आप लोगों को? उसके बाद हमें क्या करने होते हैं? जीरोस निकालने होते हैं। तो इसके जीरोस आप बेटा खुद करेंगे। आत्मनिर्भर बने, मोदी जी भी कहते हैं कि आत्मनिर्भर बने, तो बन जाओ आत्मनिर्भर, ठीक है। कोई बात तो किसी की मान लिया करो। चलो ये सवाल भी हो गया। अब सवाल नंबर, ध्यान रखना, चौथा मैं कर देता हूं, पांचवा आपको खुद करना पड़ेगा, और पांचवे का आपको आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के देना ही पड़ेगा, नहीं किया तो अगली वीडियो गायब। ध्यान रखना, ठीक है। तो देखिएगा क्या होगा। हाँ, तो अगली वीडियो से मुझे याद आया कुछ बोलना था, अभी पहले सवाल कर देता हूं। ये हो गया आपका x - 48 बराबर 0,
ठीक है, तो आप लोग यहां पर देखेंगे पहले 3 से डिवाइड करेंगे तो 48 को 3 से डिवाइड करो तो कितना आएगा 16। 16 कैसे फैक्टर की 6 आ जाए, चलो मैं हिंट कर देता हूं, 16 एकम 16, 8 दूनी 16 और 4 चौक 16, किन दोनों को जोड़ के या घटा के 6 आ जाएगा। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि बेटा जब दोनों माइनस करो तो घटा के आता है, तो 8 में से 2 गए 6 बचे, तो मैं यहां पर एक्स स्क्वायर लिखूंगा माइनस लिखूंगा, क्या आ जाएगा 8 और रूट साथ में रखना बेटा, √3 में से मैं घटा दूंगा 2√3। ये इसकी निंजा टेक्निक होती है, ठीक है बेटा। 48 बराबर में 0, जो भी रूट में वैल्यू लिखी है उससे आप इसको पहले डिवाइड कर दो, ठीक है। बशर्ते ये ध्यान रखना यहां पर कोई कोफिशिएंट ना लगा हो, ठीक है। ये पार्ट 6 में बनाऊंगा, अगर आपने कहा तो पार्ट 5 में तो मैं आप लोगों को दोनों रूट वाले सवाल कराऊंगा, जब यहां भी रूट आएगा यहां भी रूट आएगा, यहां पर नहीं आएगा तो वो कैसे करेंगे, वो नंबर 5 में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। पार्ट नंबर 5, ये पार्ट 4 क्वाड्रेटिक का ध्यान रखना, ठीक है। चलिएगा अंदर एक्स की मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस कितना आ जाएगा 8√3, एक्स लगाना ना भूलें, माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस 2√3x, बोलते रहो मेरे साथ साथ, माइनस का हो जाएगा 48 बराबर में आ जाएगा 0। उसके बाद 4 टर्म होते हैं, पहले 2 अलग लास्ट के 2 अलग, पहले 2 में से क्या कॉमन है, एक्स कॉमन है तो क्या बचेगा 8√3 बचेगा। इस तरीके से इन दोनों में क्या कॉमन है आप देखेंगे तो प्लस का साइन बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब आप ध्यान रखिएगा 2√3 कंफर्म बाहर आना ही आना है, क्योंकि यहां पे मेरा x बचना चाहिए और मैंने यहां पे माइनस लगा देना है। अब जब इसको आप 2√3 से भाग करेंगे तो क्या बचेगा 8√3। कैसे बचेगा ये मैंने आपको समझा दिया, उस तरीके से करके देख लीजिएगा। उसके बाद आप देखेंगे x माइनस 8√3, ये हो जाएगा x प्लस 2√3 बराबर में 0। बोलो समझ में आ गया। तो आप लोग देखेंगे इस तरीके से आप लगाएंगे डंडा, फिर लगाएंगे x माइनस 8√3 बराबर 0, x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 8√3। तो बताइए यहां पर x बराबर कितना आएगा। ध्यान रखिएगा पार्ट नंबर 5 में मैं आप लोगों को दोनों रूट वाले सवाल सिखाऊंगा, जैसे आता है 3√3 एक्स स्क्वायर प्लस मान लो यहाँ पे 10x प्लस मान लीजिएगा 8√3 बराबर में 0। जब दोनों तरफ रूट आएगा तो इसको कैसे सोल्व करते हैं, समझ में आ गया। तो ये पार्ट नंबर 5 में पढ़ेंगे, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।